आइए आपको सूर्य ग्रहण से पहले बताते हैं सूर्य के बारे में कुछ रोचक बातें। सूर्य धरती पर ऊर्जा का स्रोत है और सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। इसी तारे के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। सूर्य की बाहरी सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज आकाशगंगा के केंद्र की 251 किलोमीटर प्रति सेकंड से परिक्रमा करता है। इस परिक्रमा में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, इस कारण इसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। सूर्य को देव का स्थान। हिंदू धर्म में सूर्य को देव का स्थान मिला है क्योंकि सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य का अर्थ होता है सर्व प्रेरक अर्थात सर्व कल्याणकारी। भगवान का नेत्र। यजुर्वेद ने सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। सूर्य परमात्मा। ब्रह्मवैवर्त पुराण तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का दर्जा मिला है। गुरु जीवन है तो सूर्य आत्मा ग्रह बृहस्पति को सूर्य का परम मित्र माना गया है। सूर्य या सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह हमें रोशनी और गर्मी देता है जिससे यह धरती रहने के लिए एक सुखद और रोशन जगह बनती है। सूरज के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती। यहाँ कोई पशु पक्षी और पेड़ पौधे नहीं होते क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, क्योंकि जानवर पौधे खाते हैं या दूसरे जानवरों को खाते हैं जो कि पौधे खाते हैं। मतलब यह कि सूरज के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधों के बिना जानवर जी नहीं सकते। सूरज धरती और दूसरे ग्रहों से बहुत अलग है। यह एक सितारा है, ठीक दूसरे सितारों की तरह, लेकिन उन सबसे बहुत करीब। सूर्य सौरमंडल में सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य का द्रव्यमान 1.989 गुना 10⁻30 किलो है। सौरमंडल के द्रव्यमान का कुल 99.8% द्रव्यमान सूर्य का है। बाकी बचे में अधिकतर में बृहस्पति का द्रव्यमान है। सूरज देखने में इतना बड़ा नहीं लगता क्योंकि वह धरती से बहुत दूर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर 8,65,000 मील है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 2/4वां भाग मिलता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या 9 करोड़ 29 लाख 60,000 मील है तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य आकाशगंगा के 100 अरब से अधिक तारों में से एक सामान्य मुख्य क्रम का G2 श्रेणी का साधारण तारा है। यह अक्सर कहा जाता है कि सूर्य एक साधारण तारा है। यह इस तरह से सच है कि सूर्य के जैसे लाखों तारे हैं, लेकिन सूर्य से बड़े तारों की तुलना में छोटे तारे ज्यादा है। सूर्य द्रव्यमान से शीर्ष 10% तारों में है। आकाशगंगा में सितारों का औसत द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के आधे से भी कम है। सूर्य देवता पौराणिक कथाओं में एक मुख्य देवता रहा है। वेदों में कई मंत्र सूर्य के लिए है। यूनानियों ने इसे हेलियोस कहा है और रोमनों ने सोल। पौराणिक संदर्भ में सूर्य देव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। यद्यपि उनमें वर्णित घटनाक्रमों में अंतर है, किंतु कई प्रसंग परस्पर मिलते जुलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। वे महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका एक नाम आदित्य भी है। सूर्य को दूरदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखलाई पड़ते हैं। इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ये कलंक अपने स्थान से सरकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है। सूर्य की बाहरी परतें भिन्न भिन्न घूर्णन गति दर्शाती है। भूमध्य रेखा मध्य भाग पर सतह हर 25.4 दिनों में एक बार घूमती है। ध्रुवों के पास यह 36 दिन है। यह अजीब व्यवहार इस तथ्य के कारण है कि सूर्य पृथ्वी के जैसे ठोस नहीं है। इसी तरह का प्रभाव गैस ग्रहों में देखा जाता है। सूर्य का केंद्र एक ठोस पिंड के जैसे घूर्णन करता है। सूर्य पर कुछ सूर्य धब्बों सौर कलंक चलते हुए गैसों के खोल के क्षेत्र होते हैं जिनका तापमान अन्य क्षेत्रों से कुछ कम लगभग 3800 डिग्री केल्विन 1500 सी होता है। सूर्य धब्बे काफी बड़े हो सकते हैं। इनका व्यास 50,000 किलोमीटर हो सकता है। सूर्य धब्बे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन से बनते हैं। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है।
पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई देता है, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चलित मशीनों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत है स्थलीय मानकों के द्वारा और बहुत जटिल है। इसका हीलियोस्फीयर भी कहते हैं, जो प्लूटो के परे तक फैला हुआ है। सूर्य का निरंतर ऊर्जा उत्पादन सतत एक मात्रा में नहीं होता है, न ही सूर्य धब्बों की गतिविधि। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सूर्य धब्बे अपने न्यूनतम पर थे। इसी समय में यूरोप में ठंड अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी। सौर मंडल के जन्म के बाद से सूर्य ऊर्जा का उत्पादन 40% बढ़ गया है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्धमेखला आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य दुग्धमेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल 1/22 से 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष, निहारिका वर्ष कहते हैं। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। वर्तमान में सूर्य के द्रव्यमान का 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य धातु तत्व है। यह अनुपात धीमे धीमे बदलता है क्योंकि सूर्य हाइड्रोजन को जलाकर हीलियम बनाता है। हैंस बेथेग ने बताया कि 107 सी ताप पर सूर्य के केंद्र पर चारों हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय सम्मिलन होता है। इस परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर 2 कहलाता है, अपने चरम तापमान पर है। यहाँ तापमान 1,56,00,000 डिग्री केल्विन 1.5 सी है और दबाव 250 बिलियन वायुमंडलीय दबाव है। सूर्य के केंद्र पर घनत्व पानी के घनत्व से 150 गुना से अधिक है। सूर्य की शक्ति 3 नाभिकीय सम्मिलन द्वारा निर्मित है। हर सेकंड 700,000,000 टन की हाइड्रोजन 69,50,00,000 टन में परिवर्तित हो जाती है। शेष 5,000,000 टन गामा किरणों के रूप में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह ऊर्जा जैसे जैसे केंद्र से सतह की तरह बती है, विभिन्न परतों द्वारा अवशोषित होकर कम तापमान पर उत्सर्जित होती है। सतह पर यह मुख्य रूप में प्रकाश किरणों के रूप में उत्सर्जित होती है। इस तरह से केंद्र में निर्मित कुल ऊर्जा का 20% भाग ही उत्सर्जित होता है। प्रत्येक गर्म पिंड विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश देता है। सूर्य बहुत गर्म है और उसे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करनी होती है। चूंकि लघु तरंग दैर्घ्य की किरणें अधिक मात्रा में ऊर्जा विकिरित करने की क्षमता रखती हैं, इसलिए सूर्य अपनी ऊर्जा को लघु किरणों द्वारा विकिरित करता है। इसी तरह पृथ्वी का उत्सर्जन दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली किरणों से होता है, जिसका कारण है पृथ्वी का कम गर्म होना। सूर्य की सतह, जो दीप्तिमान रहती है, जिसे प्रकाश मंडल कहा जाता है, का तापमान 5,800 डिग्री केल्विन 6000 सी है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह काले रंग का होता है। यह प्रकाश मंडल से उपका क्षेत्र है। वर्णमंडल के उपका क्षेत्र, जिसे सूर्य किरीट या सूर्य कोरोना कहते हैं, अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र का तापमान 1000 डिग्री केल्विन तक होता है। यह क्षेत्र केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य किरीट एक्स-रे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य गर्मी और प्रकाश के अलावा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक धारा का भी उत्सर्जन करता है, जिसे सौर वायु कहते हैं, जो 450 किलोमीटर सेकंड की रफ्तार से बहती है। सौर वायु और सौर ज्वाला के द्वारा अधिक ऊर्जा के कणों का प्रवाह होता है, जिससे पृथ्वी पर बिजली की लाइनों के अलावा संचार उपग्रह और संचार माध्यमों पर प्रभाव पड़ता है।
इसी से ध्रुवीय क्षेत्रों में सुंदर अरोरा बनते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य एक ही आकार के दिखाई देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा उसी प्रतल में करता है जिस प्रतल में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस कारण कभी कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है और सूर्य ग्रहण होता है। यह सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का एक रेखा में आना यदि पुनर्तः न हो तो चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ही ढक पाता है। इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। तीनों खगोलीय पिंडों के एक रेखा में होने पर चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है जिससे पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण एक बृहद क्षेत्र में दिखाई देता है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण एक बेहद संकरी पट्टी कुछ किलोमीटर के रूप में दिखाई देता है। हालांकि यह पट्टी हजारों किलोमीटर लंबी हो सकती है। सूर्य ग्रहण साल में 1 या 2 बार होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण देखना एक अद्भुत अनुभव है। जब हम चंद्रमा की छाया में खड़े होते हैं, सूर्य कोरोना देख सकते हैं। पक्षी इसे रात का समय सोचकर सोने की तैयारी करते हैं। अंतरिक्ष यान यूलिसीज से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है जब सौर गतिविधि अपने निम्न पर होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों से प्रवाहित सौर वायु दुगनी गति 750 किलोमीटर सेकंड से बहती है, जो कि उच्च अक्षांशों में कम होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों से प्रवाहित सौर वायु की संरचना भी अलग होती है। सौर गतिविधि के चरम पर यह अपने मध्यम गति पर बहती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।